आज जो प्रसंग चल रहा है, जो आचार्य महाराज की समाधि हुई, समाधि वही प्राप्त करता है जो वैरागी होता है। वैराग के अभाव में किसी को समाधि प्राप्त नहीं हो सकती, अविरत अवस्था में प्राप्त नहीं होती। तो आज इस कलिकाल में हीन सनन के साथ भी इस महान जो तीन लोक में अप्राप्य वस्तु, जो दुर्लभ वस्तु, चतुर्थ काल हो या पंचम काल में हो, समाधि बहुत दुर्लभ है। तो आज भी इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए महान आत्माएं इस धरती पर अवरत हो रही, और आज हम लोगों के सामने उस समाधि को प्राप्त किया। तो ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई? इनको इस प्रकार एक वैरागी के द्वारा इनको वैराग्य प्राप्त हुआ। क्या कह रहा हूं? प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उपदेश दिया। उस वक्त उनके प्रवचन में, उपदेश में वे बैठे थे 9 साल की उम्र में। उस लघु काय बालक अवस्था में उनके शब्द ऐसे कर गए, उसके कारण आज वैराग्य के द्वारा ही वैराग्य प्राप्त हो सकता है और समाधि प्राप्त हो सकते। अविरति के द्वारा प्राप्त हुआ वाणी से 3 काल में प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं यह और एक नई बात कहना चाह रहा हूं आपसे। मेरे गुरु अभी नहीं हुए, दीक्षा के बाद मेरे गुरु नहीं हुए। ये मेरे गुरु, मैं 5 साल का था तब से मेरे गुरु है। वो प्रसंग, वह दृश्य मेरे सामने है। मुझसे 10 साल बड़े, मेरी उम्र 5 साल की थी तो उनके 15 साल के थे। मैं और ये शांतिनाथ अर्थात समय सागर, हम दोनों खेल रहे थे आंगन में। उस वक्त आचार्य महाराज विद्याधर जी, विद्यासागर जी बड़े भाई, उन्होंने मुझे दोनों को बुलाया और पूछा, खेल में लगे हो? नमोकार मंत्र आता है? चुप, बोले कुछ नहीं। ले गए और उन्होंने हमें नमोकार मंत्र सिखाया। और 3 काल के तीर्थंकरों के नामस्मरण कराया, अर्थ याद कराया, भूत भावी वर्तमान। ये तीनों को आज तक मैं करता हूं। और ऐसा कहा, प्रतिदिन को पढ़ना और एक माला फेरना। इसके बाद मैंने पूछा नहीं आप क्या बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र क्या होता है, ये क्या बात, कौन किसके नाम ले रहे हैं, पूछा नहीं। अभी तक वही करता आ रहा हूं मैं। बड़ों से क्रॉस नहीं करना, क्यों मत कहना, कहते हैं वो करना। और उसी से हमें लाभ मिला और उसी से चल रहा हूं मैं, और इसी तक मैं चलूंगा, और इसी से मुझे सफलता मिली है। तो जब हम पिक्चर को भी चले जाते तो पहले नमोकार मंत्र जाप, तीतंग ना, फिर तीतंग, क्योंकि लौट के आने के बाद नींद आ जाए तो छूट न जाए। बड़ा ये प्रभाव, उसी का पुण्य आज मुझे रत्नत्र हार भी पहनाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र 68 चल रही है, तो 68 में से 5 निकालो, कितने रह गए? 63 साल से मेरे गुरु हैं। और उनकी मैं कुछ नहीं जानता, नमोकार मंत्र जानता, उसका अर्थ भी नहीं जानता, करते जाओ। और क्या? तो ऐसा वैरागी के द्वारा जो भी आप सुनोगे, आपको अंतरंग में वह वैराग भेद विज्ञान की ज्योति जलेगी। ये मत सोचो कितने ग्रंथ फलाना, कुछ नहीं। मैंने अभी 15 दिन देखा उनके सामने, मेरा सौभाग्य था। कितने कोने में था, कहाँ? महाराष्ट्र के कोने में है। और ऐसे भाव आप लोगों के रहे, आप लोगों ने प्रेरणा की और मेरे अंदर भाव हुए सवेरे, तब मैं यहाँ पर आया गुरु चरणों में
और अंत में उनके सेवा करने का, और उस समाधि किस प्रकार होती है, किस प्रकार करना चाहिए, हमें वो प्राप्त हो गया। इससे बढ़कर क्या वो सौभाग्य क्या हो सकता है। तो ये समाधि जो मिली है और हमको ये आराधना हम कर रहे हैं, ये गुरु महाराज की ही देन है। मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, वो जितने पढ़े थे उतने मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन उनका शोभ समर हमारे शोभ समर में बहुत अंतर है। उनको गुरु मिले ज्ञान सागर जी, और ज्ञान सागर जी ने ऐसे उनको ज्ञान दिलाया, ऐसा विद्या दिलाया, बस उनने ऐसे सब भोले हो और वो सभी जीव मात्र के लिए उनने अपना क्या ज्ञान दिया, जिसका फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं। जब मैं संघ में आया 1975 की बात है, 1968 में और 69 में 2 साल लगातार इन दर्शन करता रहा चतुर्मास में। छोटा था और स्कूल छूटता था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं आया। लेकिन तीसरी बार जब आया तो उनके चरणों में रहा, उसी विद्या के सागर में ये बूंद समा गई। और 2 शब्द कहे उन्होंने कन्नड़ में, और वो कन्नड़ के 2 शब्द मेरे दिल में पहली बार ऐसे चमत्कार किया, घर बार छूट गए, भूल गया और इनके चरणों में रह गया। उन्होंने क्या कहा, सिंपल शब्दों में सुनोगे, ऐसे तो आप लोग पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन इस शब्द आपको सुनाने तो क्या है, लेकिन जिसके पास उपादान सशक्त है उस वक्त थोड़ा भी तो वो प्रभावित करता है और कार्य होता है। उन्होंने क्या कहा, कन्नड़ भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। ऐसे क्या कोई दीवार के सामने बोलना है कि टाइम को हमें ख्याल रखना है, 10 मिनट और हो गए मेरे, और अगल बगल महाराज बोलने वाले, प्रतिक्रमण भी करना है, आप लोगों को अंतो करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। हाँ, तो ये कह रहा हूं, उनने कहा वही खेती बाड़ी वो तेरा घर है, उसके ऊपर मेरा तेरा करते कितने गए, घर और खेती तो वही है, तुम भी ऐसे करने जा रहे हो क्या। बस इतने शब्द और कुछ ज्यादा नहीं। आत्म कल्याण करो, मैं भी करता था, छोड़ के आया, देखा मेरा जीवन क्या बना। अब मैंने यही सोचा, स्कूल में एक मास्टर कहा करते थे कि समय पर यदि लोहा तप जाता है तो घन मारोगे तो काम होता है। इसी प्रकार मेरे भाव इससे हो गए, बस इनने जो कहा है उसको हमें स्वीकार करना है। देहरी की बात जाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं, इसलिए उनकी बात को मैंने स्वीकार किया, बस नारियल चढ़ा दी। जहाँ आप कल्याण की बात करो, कल्याण क्या होता है पता नहीं, धर्म क्या होता है पता नहीं, आप जो बता रहे हमें करना है बस। और शुरू हो गया। आज उन्होंने हमें ऐसे ज्ञान दिया और ऐसे हमारे लिए ऐसी शक्ति आ गई। अब देह क्या है और आत्मा क्या है अब ज्ञात हुआ, और डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये वाणी वीतरागी की है। इसलिए हमारे लिए अवश्य ये जो रत्न के जो फल मिलेगा वो समाधि मिलेगी। वो समाधि ये एक ऐसी चीज है, एक बार ये समाधि को प्राप्त करता है तो अवश्य उसकी मुक्ति निश्चित है कुछ ही भवों के बाद। जैसे चक्रवर्ती को चक्र प्राप्त होने के बाद अवश्य वह दिग्विजय को क्या करता है, अवश्य प्राप्त करता है और सार्वभौम सत्ता षटखंड अधिपति बनता है। इसी प्रकार जिसे समाधि रूपी चक्र जिसे प्राप्त हुआ, अवश्य जो है अनादि काल से जो कर्म रूपी चक्र को चूर करने के लिए महान शस्त्र हमें प्राप्त होगा। आज पंचम काल में वह उपलब्ध है, उसी को प्राप्त होगा जिसके पास वैरागी है। इसलिए आप लोगों को सौभाग्य है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक बात और कहता हूं, ज्ञान सागर जी महाराज, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरु का ज्ञान ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और प्रथम बार मैंने अपनी जिंदगी में
दिगंबर साधु कैसे आहार लेता ये मैंने देखा। तो मैं एक जगह पढ़ा कि सद्गुरु भी सद्गुरु भी शिष्यों की तलाश करते हैं। क्या सद्गुरु भी योगी शिष्य की तलाश करते हैं? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी जिंदगी में कितने को अध्ययन कराया, आदि बने, लेकिन उनके कोई शिष्य नहीं बन पाए। और उन्होंने जीवन भर जिनवानी की आराधना की और उन्होंने कई रत्न शास्त्र का निर्माण किया, लेकिन वे फिर भी अपूर्ण का अनुभव कर रहे थे। इस ज्ञान की फल अभी प्राप्त नहीं हुआ मुझे। इतना अध्ययन करने के बाद वही देख रहे थे कौन आ रहा है इस अमृत पीने के लिए, और ऐसा योग्य शिष्य मिला तो वे कृतार्थ हो गए। अब मेरा यह अध्ययन, यह आराधना सफलीभूत हो गई। तो वे ज्ञान आराधना का फल प्राप्त किया, जो उन्हें विद्यासागर जी को दीक्षा दे करके कृतार्थ हुए। और हमारा अब जो भी मेरी तमन्ना, जो इच्छा थी, पूर्ण हो गई। अब मैं निश्चित हो गया, अब यहां से मैं प्रयाण कर सकता हूं। एक छोटा सा एक रूपक रूप में बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, आपने तो ज्ञान सागर जी को देखा है, दर्शन किया है, तो ये बताइए, वे राजस्थान में पैदा हुए, जन्म लिया, राजस्थान में दीक्षा ली और राजस्थान में उन्हें समाधि ली, लेकिन किसी राजस्थान वाले को दीक्षा क्यों नहीं दी? बात सोचनी है। पूरी जिंदगी राजस्थान में चली, लेकिन किसी को दीक्षा क्यों नहीं दी? कहां दक्षिण का कौन अपरिचित व्यक्ति, और पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर भी उनने पूरा सौंप दिया। क्या बात है, आप बताइए। मैंने कहा, जिनसे दीक्षा ली उनसे पूछिए। अरे भैया आप ही पूछिए, हमें वहां तक जाने की हिम्मत नहीं है। आप तो शिष्य हैं, तो आप जानते हैं, तो आप बताइए। इस प्रकार के समस्या हम उत्तर कैसे देंगे? कुछ कहा नहीं, लेकिन बात तो मेरे बुद्धि में रही, स्मरण में रही। एक दिन क्या हो, एक की बात है, 1999 की बात है, गोमतीगढ़ में चतुर्मास हो रहा था। एक व्यक्ति एक छोटी सी एक पत्रिका सामने रख दी। साधारण से पत्रिका को उठाकर देखा, उसमें एक दृष्टांत पड़ा। दृष्टांत पढ़ते ही ये बात उत्तर सामने आ गया, जिन्होंने कहा कि ज्ञान सागर जी ने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी। अब देखिए उसमें क्या था दृष्टांत। गर्मी के दिन है, चारों तरफ लू चल रही है, सारा जंगल सूख गया है, बाहर जाना मुश्किल है, और सभी पेड़ छाया से रहित हैं, और सभी खड़े, कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इतने में एक कृष्ण जी निकले और वहां जाकर के एक टेले पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी बजाई, सारा जंगल हरा भरा हो गया और ठंडी हवा शुरू हो गई। शिमला जैसी हवा चालू हो गई, श्रावण की जैसी हवा शुरू हो गई। सभी भक्तजन गुणगान करने लगे कृष्ण जी की, और ताली बजाने लगे और जय जयकार करने लगे। इतने में से उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, तो बताओ, सारा जंगल, सारा वन हरा भरा हो गया, ठंडी हवा हो गई, लेकिन ये बताओ कि हरि के हाथ में बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई? हरि के हाथ में 24 घंटा रहती है, मुख में लगाया और बांसुरी बजाई, दूर तक हरी हो गई, लेकिन बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई? बात सोचनी है। क्या बात है? कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। पुनः वही झोंका, चो
मौन हो गए, सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति बोलता है जिसने शंका की, वही उत्तर देता, भाई ऐसा है। बांसुरी सुन करके छोड़ देता है, इसलिए वो हरा नहीं हुआ, और जिसने ग्रहण किया वो हरा हो गया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने अध्यात्म रूपी बांसुरी बजाई, लेकिन जो निकट में बैठे थे सुन करके बांसुरी जैसे छोड़ दिए, लेकिन ऐसा वहां तक पहुंच गए दक्षिण में, उसने जो हरा बन गया, बस आज हरा भरा राजस्थान में हो गया। बताओ। और वह जिन्होंने जो आचार्य ज्ञान सागर जी जो रत्न प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की, तो उनको क्या नहीं मिला? दुकान नहीं चली। बताओ, वहां कुछ नहीं था। इस संबंध एक दोहा है, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही है, ये प्रासंगिक बोल रहा हूं। हीरा तहान खोले जहां कुंदरन की हाट। हीरा तहान खोलिए खुजरन की हाथ, सहज ही गांठ बांध के चलो अपनी बाट। तो बाट के आज गांठ बांध कर इधर आ गए, कहा? बुंदेलखंड की भूमि पर गांठ खोले तो व्यापार हीरे की शुरू हो गई। जैसे जितने हैं सब हीरे हीरे मिल गए, कृतार्थ हो गए। यहाँ से आज वे रवाना हो गए, वे व्यापार करके आज यहाँ से व्यापारी चले गए। तो राजस्थान में वो वहां क्या है, क्या नहीं हुआ? व्यापार नहीं चला। तो यहाँ के संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिए, आप लोग भी समझे। तो मैंने समाधि में आने का सौभाग्य मुझे मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, दुर्लभ चीज मुझे मिली, और मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे भी ऐसी दुर्लभ चीज मुझे भी प्राप्त होगी, ये विश्वास हो गया। अब मैं ऐसे अब थकूंगा नहीं। अब तो सहज रूप से मोक्ष मार्ग में गुरु जी चले भी गए, उनका ऐसा प्रभाव, ऐसा हमारे आशीर्वाद और आदर्श मिला। अवश्य में निश्चिंत होकर के उनके जो भाव है वह अपने जीवन में उतार करके मैं अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूँगा। बात इतनी है, मेरे लिए तो जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी को भी मैं अच्छी तरह पालन करूँगा। मैं कह रहा था, निर्यापक मुझे पद दिया जा रहा था, जब 1912 में निष्पष्ट कहा था आचार्य को सभी सभा में कि पंच कल्याण में आचार्य महाराज एक जो समय सागर जी निर्यापक बने पर्याप्त है, मुझे जरूरत नहीं है। आप मुझे इसलिए बोला निर्यापक बना रहे, इसका अर्थ है बाहर कर रहे मेरे लिए संघ से, गाड़ी बाहर हो रही, गाड़ी का बोर्ड लग गया, इसलिए मैं चाहता नहीं कि मैं ये काम करो, आपके पास रहना चाहता हूँ। निर्यापक बने 4 महाराज, हम संघ में रहकर 50 साल 48 साल से मैं रह रहा हूँ, निर्यापक का काम ही कर रहा हूँ, आप जो बताओ वो काम कर रहा हूँ, बस इतना ही करना यहाँ पर। लेकिन आप इस प्रकार क्यों करें? जा काम कर अंदर, मेरा जो काम कर मैं करता हूँ, तुम जा। इतना बोलने के चुप रह गए। मैं कहने का तात्पर्य ये है, ये पद कोई चीज नहीं, काम करना है हमें, उस के ही हमारी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अपने प्राप्त हो। इन भावनाओं के साथ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।